ये शब्द कौन सा दिया मैम? अनुराग। अनुराग। देखो इस दुनिया में संग सहेली और ही साथी, देखो इस दुनिया में संग सहेली और ही साथी शब्दों के प्रिय बंधन में बंध जाते हैं। और जानो हर इंसान एक दूसरे से शब्दों की प्रेम की मिठास से एक नए रंग में ही रंग जाते न होती। और अगर शब्दों की मिठास न होती और रिश्तों में आज विश्वास न होता तो कैसे इस जीवन का उद्धार हो पाता और कैसे अनुराग बिना इस जीवन का सफर आज पूरा नहीं हो पाता। वाह, सावधान, बहुत बढ़िया। इनवाइट करना चाहता हूँ इसके बाद हमारे शिव शंकर सर द किंग ऑफ द किंग कवि राज शिव शंकर सर रेडी रहे। अभी अश्विनी तिवारी जी हमारे सारे दर्शक और श्रोतागण का अभिनंदन करती हूँ। मंच पे आसीन सारे पदाधिकारियों को नमस्कार करती हूँ। इस अयोध्या की पावन भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी कविता सांसों के पीर को यहाँ सुनाना चाहती हूँ। सांसों के पीर को कौन जाने, सांसों के पीर को कौन जाने, नावक के पीर को कौन जाने, है मन अधीर कौन जाने, चंचल मन की बत्ती कौन जाने, सांसों के पीर को कौन जाने। रात की स्याही में सोनापन होता है, तब भी मन मंदिर का गुप्त द्वार खोता है। सांसों के पीर को कौन जाने, दिल्ली की गलियों में दर्द के लकीर को कौन जाने, सांसों के पीर को कौन जाने। धन्यवाद। हमारी पत्नी मरने को न डरती है। अरे हम हड्डी के दांत बड़े मजबूत वज्र की सानी है, और पत्थर को भी चबा जाए तो तेरी कौन कहानी है। हम हड्डी के दांत बड़े मजबूत वज्र की सानी है, और पत्थर को भी चबा जाए तो तेरी कौन कहानी है। जी कह रहे दांत कह रहे जी से एक दिन जीव और दांत में भई तकरार, और बोले दांत जबान सुन तुझे देंगे मार। अरे तुझे देंगे मार जबड़ जबड़ करती है, और रहकर बीच हमारी पगली मरने से न डरती है। हम हड्डी के दांत बड़े मजबूत वज्र की सानी है, और पत्थर को भी चबा जाए तो तेरी कौन कहानी है। पत्थर को भी चबा जाए तो तेरी कौन कहानी है। तू ढिलबिली, तू ढिलबिली बिलबिली, तू ढिलबिली बिलबिली, तू ढिलबिली बिलबिली दो आंसू की चमड़ी की, और घर से बाहर निकाल दे तो कोई न पूछे कभी। तू दुष्ट है अन्याय हमें रोज धमकाती है, तू दुष्ट है अन्याय हमें रोज धमकाती है। मेहनत करे रात दिन हम बैठी बैठी खाती है, मेहनत करे रात दिन हम तू लेटी लेटी खाती है। अरे हमें खड़ा कर दरवाजे पर आप टाइम से सोती है, और सारे घर को छोड़ के फिर को मंडोर होती है। चना चमेले पर हमें खड़ा कर दरवाजे पर, और आप टाइम से सोती है, और सारे घर को घेर के फिर भी मंडोर रोती है। काली दीना जी को तो अब जी बोली, मैंने उसको ठीक किया जिसने मुझे सताया है। ओ अंधो मत होश उनको मुझसे विवाह करते हो, और मुझे अजमाए थे। मैंने भी तो राम लखन सिया को भर से निकलाए थे, और मैंने ही कौरव पांडव में युद्ध कराया था, और मैंने ही भरी सभा में द्रौपदी का चीर खिंचाया। अकेली मैं इसलिए कहा है किसी ने भी कि शब्द समारे बोलिए, और शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, और एक करे बस घाव। किसी को असहनीय दुख भार मिला, दुष्परिणाम हुआ यह मन पर, दुष्परिणाम हुआ यह मन पर। पुष्प रह गया कंटक बन गया, पुष्प रह गया कंटक बन गया। तृषित ही रहे ये मन से, तृषित ही रहे ये मन से, मुक्ति न मिली मन की जगन से। नदी प्रेम की शीतल छाया, पुष्प सा कोमल मन उभराया। दुष्परिणाम हुआ यह मन पर, पुष्प बन गया, पुष्प रह गया कंटक बन गया। यथार्थ तो किसी ने न जाना, यथार्थ तो किसी ने न जाना, सब केवल
एक कलम थी, बस वही मेरे करीब थी। जब सपनों की दुनिया से हकीकत लाई थी, क्या बताऊं कितना अंतर था इन दोनों के बीच। एक जमीन तो एक आसमां बीच खड़ी थी मैं। इस मैं के पर को मैंने आंसुओं से ली थी सींच। कलम मेरे करीब थी। अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए आशीष जी। हो गंगा माँ की गोदी में प्यारे धूप बहती है, मिलेगी मंजिलें एक दिन, ये धड़कन खूब कहती है, मिलेगी मंजिलें। मुसाफिर ही हमें यारो, मुसाफिर ही हमें यारो, मुसाफिर ही रहूंगा होगी, मिला के दिल दिलों से मिल, ध्यान से सुनिए, मिला के दिल दिलों से मिल, सहारा में चलूंगा। आइए इस कविता को और आज रश्मि दीदी के लिए ये डेडिकेट करना किया है मैंने, और शायद रश्मि दीदी अपने कविता पाठन से यही कहना चाह रही है कि चोरी झूठगी का वरना कहे आशू, कहे आशू न मानो हार, कहे आशू न मानो हार, हमेशा ओ भैया अब न डरूंगा जी, अकेला ही चला था मैं, अकेले ही चलूंगा जी, कि पथ पे चल पड़ा हूँ मैं, हो पीछे अब न हटूंगा जी, हो ला 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 ला, अकेला ही चला था मैं। नागपुर से हैं, झांसी से हैं, भोपाल से हैं, जैसे कि अकील अहमद सर जो नागपुर में संगीत के क्लासिकल टीचर है, हर रिश्तों से कितना पावन था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ सुंदर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मेरी सैलरी निकाल रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं और मुझे गोरा बना रहे हैं। तो मैं लिखती हूँ यू कैन परफेक्ट में फोटो बना बनाकर, यू कैन परफेक्ट में फोटो बना बनाकर काले को गोरा बनाया करते हो। इस झूठ के साथ मेरा परिचय सारे दोस्तों से कराया करते हो। सांझ की मैं वेला हूँ, सांझ की मैं वेला हूँ, सांझ का परिचय रोशनी से रोशनी कैसे कराया करते हो। सांझ ने जब झूठ पाया अपना कदम पीछे की तरफ बढ़ाया, सांझ ने जब पाया कि रोशनी ने सांझ का परिचय सांझ कैसे कराया, तभी तो इस सांझ ने खुशी खुशी अपना कदम बढ़ाया। ना होती मैं सांझ, ना होती मैं सांझ, वो रोशनी से विपरीत मैं तुमको कैसे बताऊं। ना बनती मैं कांटा, फूलों के नर्म एहसास को मैं कैसे बताऊं। ना बनती मैं धूप, तो शाम के शीतल एहसास को मैं कैसे बताती। और ना बनती मैं काजल, तो तुम हसीनाओं के आंखों की शोभा में कैसे बनाती। काला गोरा दिल पर छाव और फूलर काटे, यही जिंदगी होती है। इन्हीं दोनों पहलुओं से तो संसार की रचना होती है। और जब मैंने एलएलबी में कदम बढ़ाया और एक एक किताबों की तकलीफें जब मुझे रुला रही थी और मेरी मैम मुझे पढ़ा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो मैंने भगवान से पूछा, भगवान मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। संविधान की किताब में पढ़ती हूँ, संविधान की किताब में पढ़ती हूँ, समान अधिकार सोच सोच खुश हो जाती हूँ। फिर भगवान से शिकायत करती हूँ, तेरी दुनिया में भगवान समान अधिकार यदि ये दुनिया में न हो तो भविष्य के वकीलों की कतार लगी है, भविष्य के वकीलों की कतार लगी है। मैं गुनहगार बनकर कटघरे में खड़ी नजर आई। सब आंखों से देख के पढ़ते भगवान, सब आंखों से देख के पढ़ते भगवान, मैं कानों से सुनती पढ़ती हुई नजर आई। सोचा ना था पहला मुकदमा अपनी आँख के लिए ही लड़ना होगा, अपनी कमजोरी के संग आगे मुझे ही बढ़ना होगा। जैसी जिंदगी दी है भगवान, आगे बढ़कर तुझे दिखाऊंगी, आंखों से देखकर नहीं, कानों से ही सुनकर पढ़कर आगे। वाह, हमारा शेर जो है वहाँ प्रस्तुत किए, ये बहुत अच्छा था। और वो इस
प्रकार था कि मेरे घर से अपना जनाजा निकला। गौर फरमाइएगा, मेरे घर से अपना जनाजा निकला, जनाजे के पीछे सारा जमाना निकला, मगर वो न निकला जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। ये शेर जो है, उनकी भी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी किसी तरह स्टेज पे आकर के अपना जो है कुछ इस तरह का बात करूँगी, मैं आपको स्वागत। तो वो उसको जो है याद कर लिए और बाय द वे नेक्स्ट ईयर फिर वहीं पे जो है प्रोग्राम हुआ और सरदार जी को मौका भी मिल गया। और सरदार जी आए और अपना जो है कलाम पेश किए जो इस प्रकार था, जैसा कि अभी हमारे एक बोल के गई थी, शब्दों का हेर था। अपना मेरे घर से अपना जनाना निकला, जनाने के पीछे सारा जमाना निकला। मेरे घर से अपना जनाना निकला, जनाने के पीछे सारा जमाना निकला, मगर वो न निकला जिसके लिए मेरा जनाना निकला। तुझे देखा है मेरे महबूब तेरे पर्दा नसीबी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा।
क्योंकि मैंने जब संगठन बनाया था तो एक SSS का नारा दिया। अब SSS का नारा ये दिया था कि समर्पित, सक्रिय और सकारात्मक। यानी आप समर्पित तो हैं, अगर नेगेटिव वे में हैं तो आपको डाउन करेंगे, अगर पॉजिटिव वे में है तो सकारात्मक। और जब आगे स्वयं ही कहीं बढ़ता है, कोई किसी के नाम को बढ़ाने वाला नहीं है, कोई किसी के नाम को बढ़ाने वाला नहीं। हमारे महाराष्ट्र के कुछ साथी जो पहले से राजनीति में रहे हैं और जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप पे, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले मौखिक रूप से, बाद में 1 जनवरी को बाकायदा रिटर्न नोटिफिकेशन जो हमारा डिस्पैच नंबर 58 है इस 25 ईयर का बाकायदा, क्योंकि हार्ड कॉपी हमारे पास हो गई, बाकायदा हमने नोटिफिकेशन निकाला कि 25 जनवरी तक जो लोग अपना नाम नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं, कार्ड फॉर्म भी निकाला, पर्सनल भी निकाला, सब कुछ किया और सूचनाओं को ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आज के टाइम में तो मॉडर्न टेक्निक से ही सूचनाएं दी जाएंगी ना, चाहे व्हाट्सएप बनाएंगे, उसका वो करेंगे, बाई पोस्ट भेजेंगे, ऐसे प्रचलन क्यों करें जब ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुपों का, व्हाट्सएप पर्सनल चैट का साथ है। पर वैसे भी कहा जाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जल्दी पहुंच जाता है आपके पास मैसेज। वो लोग खैर कई लोग कहते हैं आप 2 पर्पज से संगठन को दें, इसलिए हम ऐसी चीज़ पर चलते हैं और ऐसी जगह को चुनते हैं जो सबके आकर्षण का केंद्र है। अगर इस समय अयोध्या इतना तो मुझे 90% मिल रहा है कि आपके सबने इस जगह को बहुत इंजॉय किया, इतना तो मुझे मिल रहा है। तो खैर अब यहाँ चाहे प्रस्तुत नहीं है नहीं, लेकिन जो हमारे साथी एक विरोध चुने गए उनका मैं बता देता हूँ। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट बीरचंद भले ना आ पाए हैं, उनके खिलाफ भी आता है जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे गरीब पांडे जी, उनके खिलाफ किसी भी लड़ा और घुमन सिंह, लेकिन दलीप पांडे और घुमन सिंह नए हैं, ये भी आपको उन्होंने अपनी असमर्थता रखी, इनकी जगह हमारे 2 नए हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों चेंजिंग नहीं है और उनके खिलाफ कोई घर भी लेता है, उसमें भी लेता नहीं। सुनंदा मैडम एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई। कि हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं, अगर हमारे वोट की कीमत नहीं समझोगे तो ये समझिए कि हम किसी की भी हार जीत में भूमिका निभा सकते, क्योंकि आजकल तो कई निर्णय 150 वोटों से हो रहे, तो हमारी संख्या क्या इतनी कम है कि हम 150-400 वोटों से कोई निर्णय भूमिका नहीं निभा सकते, निभा सकते। अब रही बात नहीं मुझे महामंत्री करना है, अगर आपने आज मुझे विरोध चुना है, अपना व्यक्ति माना है, तभी मैं हमारी माइक किया गया, नहीं तो कौन नहीं। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर अभी अगर शर्मा जी उपस्थित नहीं है, शायद अगर हैं तो सुनंदा मैडम ने उनके लिए एक ड्यूटी किया है कि उसके बाद से और बाकी सिंह जो उपस्थित है वो अपना गीत गाते हुए भारती सिंह भारती जी को भी मिला है प्रोजेक्ट सर के द्वारा। तो इस आशा और विश्वास के साथ मॉडर्न टेक्निक का जमाना है, हर सूचनाएं आपको देती जाएंगी, आगे कब हम और कहाँ पर काम करेंगे तो कहाँ करेंगे इसकी हुआ नहीं है। तो वो कमेटी को मैं पर्सनली तो नहीं मानूंगा और उसकी बात भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं परमानेंट मेंबर हूँ। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, दैट इज नॉट मैटर टू मी। PFPC ग्रुप अच्छे से अगर चलाना है तो आप नोटा की बात कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी नोटा में चला जाएगा, क्योंकि बाकायदा इलेक्शन कभी हुआ नहीं है और हमको नोटिफिकेशन फॉर्म मिला हो और ऐसा आप किसी को फेवर करके पोस्ट दिए हैं तो वो गलत है। मैं जनरल बोल रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ। तब वो कमेटी फ्रेश होगी, वो मुझे मानने नहीं है, क्योंकि आप लोग आपस में डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं किसी को इलेक्ट नहीं किया, 5-6 महीने में एक बार GDM मीटिंग कहीं बुलाइए और इलेक्शन कराइए,
हालचाल सर। कोई जरूरी है उसको मानते हैं। दूसरी बात, बाकायदा एक पूरी तरह सोचना है। अब जहाँ तक बात है इलेक्शन कब होगा, या तो 5-6 इलेक्शन कराना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, एक्सेप्ट करता है। एक बात मेरा क्या कहना है कि जो संगठन में एक्टिव है उसको एक्टिव करेगा, जो एक्टिव नहीं होगा तो अपने आप निकालने ना निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने आप में आप लोग पूरी तरह गैदरिंग होती, पूरी तरह जिसको कहते हैं कि हर चीज़ पर बात होती, उसी बात ये सब कुछ पता ना चाहिए सर। इसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ, हाँ इसी बात के लिए कह रहा हूँ। जनसभा इस तरह की नहीं हो पाई, नहीं बता पाए, लेकिन पर्सनली कोई कोर्ट चेक करना चाहता है तो मेरे पास किसी को चुनते ही नहीं है तो उसकी बात क्यों मानी जाएगी? मत मानिए, आप नो कॉम्पिटिशन नहीं मानेंगे, जिस पर मनवाना है नो कॉम्पिटिशन मोशन वाले उसका वो हटेगा और अगर कोई आएगा। संगठन का संगठन को सहयोग दिया है, इसके लिए हम तालियां। और इसके तो खैर बात इस तरह चलते रहेंगे। नहीं, वो बात ही बात तो चलता रहेगा सर। बस सीधा कि जैसे अशोक जी का एक बार से कहना है कि एक तरफ आपको कहते व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें डालिए, मेल चले, व्हाट्सएप चले। एक तरफ आप लोग टेक्नोलॉजी के लिए कहते भी हैं और एक तरफ उसी चीज़ को आप मना करेंगे तो हम क्या बीआरपीसी इंडिया में फॉर्म सबने डाले थे, कभी पक्ष में किसी ने फॉर्म भरे नहीं, हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक नहीं है इसमें। देखिए अब आपको डिक्टेटरशिप लग रहा है। डिक्टेटरशिप नहीं है, आपको लगता कैसा है, महेंद्र पाठक ने पूर्व में ही ये उठाया था हाँ कि भाई इलेक्शन में तुरंत उनको पहले भरवली और फिर नोटिस निकाला था। नहीं, हमें ये कमेटी बर्खास्त करके इलेक्शन कराई होगी। हमने तो अपने लेवल पे इन्फॉर्मेशन दी ना, हमारा यहाँ तक कि मैंने जो रजिस्ट्रार को लेटर लिखा इलेक्शन के लिए, उसकी कॉपी भी आप लोगों को प्रस्तुत करूँ। तो हमारे सामने इलेक्शन हुआ क्यों रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि और